हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सेवा में। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था विटामिन्स के बारे में और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनको डिस्कस करने जाने हैं। चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला हमारा क्वेश्चन है विटामिन्स आर यानी कि विटामिन्स क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो बात करते हैं विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी इज, यानी कि विटामिन बी का जो केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है। तो इस पहले ऑप्शन में दिया है थायमीन, बी में ऑप्शन में दिया है एस्कॉर्बिक एसिड, सी ऑप्शन में दिया है राइबोफ्लाविन और डी ऑप्शन में दिया है निकोटिनामाइड। तो इसका विटामिन बी का या यहाँ पे B1 भी कह सकते हैं, इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा आपका थायमीन। थायमीन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी या B1, इसका जो केमिकल नेम होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड की बात कर लें तो यह विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। और राइबोफ्लाविन की बात कर लें तो राइबोफ्लाविन जो है विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है। और निकोटिनामाइड जो है आपका ये विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। मतलब विटामिन के का साइंटिफिक नेम कह लें या केमिकल नेम कह लें, दोनों एक ही बात है। इसमें साइंटिफिक नेम पूछा है विटामिन के का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नेम क्या है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, जैसा कि पहले हमने अभी बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। पेंटोथेनिक एसिड यानी कि विटामिन जो B5 है उसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल की बात करें विटामिन ई का केमिकल नेम होता है। और फाइटोना डायोन जो है, फाइटोना डायोन की बात कर लें तो यह जो केमिकल नेम होता है ये हमारा होता है विटामिन के का केमिकल नेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया विटामिन के का केमिकल नेम है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करते हैं विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट। कह रहे हैं कि कम लाइट में देखने के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है या कौन सी विटामिन रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शन में दिए हैं ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन डी, सी ऑप्शन विटामिन ई और डी ऑप्शन विटामिन के। तो डिम लाइट में जो विटामिन रिक्वायर्ड होती है वो होती है विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कौन सा विटामिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग सन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा विच विटामिन इज ए मेजर लिपिड सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट इन सेल मेम्ब्रेन। कह रहे हैं कि विच विटामिन इज ए मेजर लिपिड सोलुबल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी विटामिन है। तो ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा विटामिन ई। विटामिन ई जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। कह रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो उसके लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसके लिए जो आवश्यकता होती है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फाइटोना। इसका जो केमिकल नेम होता है फाइटोनाडायोन, इस यानी कि विटामिन के की बात की जा रही है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का डी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन। यहाँ पे वाटर जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है। तो जब हम इससे पहले वाला वीडियो हमारा देखेंगे वहाँ पे जल में घुलने वाली विटामिन और फैट में घुलने वाली विटामिन के बारे में बात की गई है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी वाटर सोलुबल के विटामिन के लिए, WBC यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सोलुबल विटामिन है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी,
विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच थायमीन डिफिशियंसी लीड्स टू। कह रहे हैं कि थायमीन की डिफिशियंसी यानी कि कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे थायमीन जो केमिकल नेम है विटामिन बी या B1 का केमिकल नेम है। ए ऑप्शन कह रहा है बेरी वेरी, बी ऑप्शन कह रहा है पेलाग्रा। पेलाग्रा तो आपको पता है कि विटामिन B3 की कमी से होता है। और यहाँ पे स्कर्वी की बात कर रहे हैं, स्कर्वी स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो जो एक ऑप्शन बचा हमारा वेरी वेरी, थायमीन की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है बेरी वेरी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन। ह्यूमन की बॉडी में कौन सी विटामिन सिंथेसाइज होती है, जो विटामिन नीचे दी गई हैं। विटामिन सी दी गई है, विटामिन ई और विटामिन डी। तो जो ह्यूमन बॉडी की मतलब ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होने वाली यानी बनने वाली विटामिन है वो है डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य की प्रेजेंस में यानी कि धूप में हमारा बॉडी विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन ह्यूमन। कह रहे हैं कि जो ह्यूमन में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो किस विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं। कह रहे हैं कि विटामिन बी एंड विटामिन के, विटामिन ए एंड विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन के। नेक्स्ट बात करते हैं, रिकेट्स इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी कि फोटो में दिखाया गया है। तो कह रहे हैं कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है, कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन B12। तो यहाँ पे विटामिन डी यानी कि जैसा कि अभी पिछली क्वेश्चन में डिस्कस किया, विटामिन डी की कमी से यहाँ पे रिकेट्स हो जाता है। और डी हमें किससे प्राप्त होता है, सन से प्राप्त होता है। सन से प्राप्त नहीं होता है, एक्चुअली क्या है सूर्य की प्रेजेंस में हमारी बॉडी विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन B1। कह रहे हैं कि जो नीचे केमिकल नेम दिए गए हैं उनमें से विटामिन B1 का केमिकल नेम कौन सा है। तो यहाँ पे रेटिनॉल दिया गया है, रेटिनॉल आपका विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। थायमीन दिया गया है तो थायमीन B1 या विटामिन बी का केमिकल नेम होता है। राइबोफ्लेविन दिया गया है तो आपका राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 का केमिकल नेम। और एस्कॉर्बिक एसिड की बात कर लें विटामिन सी का केमिकल नेम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका बी। विच ऑर्गन स्टोर्स फैट सोलुबल विटामिन। अब पहले तो फैट सोलुबल विटामिन हमारी होती हैं कौन कौन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। ये हमारी फैट सोलुबल विटामिन हो गई। अब इनको कौन सा ऑर्गन कह रहे हैं स्टोर करता है, ब्लड, स्किन, लीवर, पेनक्रियाज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज लीवर। लीवर जो है हमारा वो फैट सोलुबल विटामिन को स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट है नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। कह रहे हैं जो नियासिन है, नियासिन या हो या निकोटिनामाइड हो, ये दोनों एक ही बात है। एक पूछ रहे हैं कि नियासिन किसका केमिकल नेम है। तो आपको बता दें नियासिन जो है विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। विच इज अनदर नेम फॉर कोबालामिन। कह रहे हैं कोबालामिन को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B12 के नाम से जाना जाता है, या विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है, विटामिन B6 के नाम से जाना जाता है, विटामिन B11 के नाम से जाना जाता है। तो जो कोबालामिन है यहाँ पे, तो वो हमारा विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए। और बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ नियासिन इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। अभी जैसे कि बात हुआ कि विटामिन B3 का केमिकल नेम होता है। तो इसकी कमी से कौन सा बीमारी यानी कि कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, पर्नीशियस एनीमिया होती है या पेलाग्रा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज पेलाग्रा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्रीज्ड इन विटामिन के डिफिशियंसी। कह रहे हैं कि विटामिन के की जब कमी हो जाती है बॉडी में तो कौन सी चीज़ बढ़ जाती है, इंक्रीज मतलब क्या समस्या की ज़्यादा संभावना हो जाती है।
ऑप्शन ए द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन, बी ऑप्शन कह रहा था प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, सी ऑप्शन कह रहा था टाइम फॉर ब्लड टू क्लॉट, डी ऑप्शन कह रहा था टाइम फॉर ब्रोकन बोन्स टू हील। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, द टाइम फॉर क्लॉट ब्लड टू क्लॉट, मतलब ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इसमें बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, कह रहे हैं कि जो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होती है वो किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है, विटामिन B1 वो सॉरी विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज विटामिन ए। नेक्स्ट क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है विच विटामिन शुड बी टेकन टू रिमूव एलर्जीज, मतलब कौन सी विटामिन एलर्जी को रिमूव करने के लिए कौन सी विटामिन को लेना आवश्यक है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो थैंक यू, बायोलॉजी सेवा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो की और इससे पिछले वीडियो विटामिन्स की जो थ्योरी पढ़ाई थी उसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि बायोलॉजी सेवा को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।